नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते में बिहार में ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण बहुत सारे लोग ये अनुमान लगाने को विवश हुए हैं कि क्या बिहार में विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही हो सकते हैं। इसके पीछे कुछ पुख्ता सबूत हैं, कुछ घटनाएं हैं, कुछ इशारे हैं, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे भी पहले, उससे भी ज़्यादा मज़ेदार खबर दिल्ली और तमिलनाडु को लेकर है। डीएमके के एक सांसद हैं, नाम है जगत रक्षकन, और वो एक मीडिया हाउस चलाते हैं जिसका नाम है TV15, और उसमें एक संपादकीय लिखा गया है। संपादकीय में ये लिखा गया है, डीएमके के सांसद के अखबार के संपादकीय में, जो कि मालिक भी हैं, उन्होंने ही ये संपादकीय लिखा है कि कांग्रेस के बंटाधार होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो कांग्रेस के युवराज हैं, यानी राहुल गांधी पर सीधे सीधे हमला। उसके बाद एक और इशारा मिलता है, यही जगत रक्षकन, जो कि स्टालिन के बेहद करीबी हैं, इन्होंने इसी हफ्ते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मुलाकात की है, और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब डीएमके का ऐसा सांसद जो कि स्टालिन के इतना करीब है, अगर वो राहुल गांधी पर सीधे हमला कर रहा है, अगर वो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से मिल रहा है, तो कुछ अंदाजा लगा सकते हैं क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि डीएमके और भारतीय जनता पार्टी के बीच अंदर ही अंदर कोई टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो रहा हो? आज नहीं तो कम से कम लोकसभा चुनाव के बाद के लिए। ये सवाल का जवाब मैं आप पे छोड़े जाता हूं कि आपको क्या लगता है। हम आएंगे अपनी मूल कहानी बिहार पर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, बिहार में पिछले एक हफ्ते में कुछ बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं। कांग्रेस के 2 विधायक टूटकर भाजपा में मिले हैं। इसके अलावा आरजेडी के 3 विधायक वो भी टूटकर भाजपा में मिले हैं। तो भाजपा में मिलने वाले विधायकों की संख्या हो गई है 5। यह पिछले एक हफ्ते में हुआ है। अब लोग कह रहे हैं कि पहले से ही एनडीए गठबंधन प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी से जूझ रहा है, यानी इतने सारे दलों को गठबंधन में शामिल कर लिया है कि सीट बंटवारे में दिक्कत हो रही है। और ये विधायक अभी क्यों शामिल हुए? तो जवाब ये मिल रहा है कि बिहार में लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की योजना है। जेडीयू और भाजपा के बीच इस बारे में बातचीत भी हुई है, और लगभग जेडीयू की भी ये सहमति है। और इसका कारण ये है कि पिछले एक हफ्ते में ही तेजस्वी यादव का ग्राफ बिहार में ग्राउंड पे बहुत बढ़ा है। हो सकता है दिल्ली की मीडिया इसे कवर नहीं कर रही होगी। पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी की रैली हुई, और आमतौर पे इस तरह की रैलियां जो होती हैं उसकी तैयारियों में 1 महीने का वक्त लिया जाता है, और तब गांधी मैदान भरता है। लेकिन अकेले तेजस्वी ने पिछले 10-15 दिनों के अंदर ही जिस तरह बड़ा जनसमूह या हुजूम गांधी मैदान में जमा किया, उसके बाद जो दिग्गज नेता हैं जैसे नीतीश कुमार, मोदी, अमित शाह, उनकी पेशानियों पे बल है। उन्हें लग रहा है कि तेजस्वी की लोकप्रियता बढ़ रही है, और अगर और स्पेस दिया गया, अगर तेजस्वी और गांव-गांव घूमे, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार को मुश्किल हो जाए या एनडीए को मुश्किल हो जाए। तो प्लान यह है कि नीतीश कुमार के चेहरे के सहारे न विधानसभा चुनाव लड़ना है, न लोकसभा चुनाव लड़ना है। अब दोनों में चेहरा होंगे मोदी। और वो कैसे हो सकते हैं कि अगर लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव एक साथ करा दिए जाएं, तो मोदी चेहरा होंगे, नीतीश बैक बर्नर में होंगे, और तब कम से कम एनडीए को कुछ सीटों का फायदा होगा, रिगेन करने की स्थिति में है। इसके अलावा तेजस्वी ने एक और काम किया है। तेजस्वी बार बार बिहार में घूम कर अपनी सरकार के दौरान दिए जाने वाली सरकारी नौकरियों का जिक्र कर रहे हैं, और बिहार के जनमानस के बीच वो एक बात एस्टेब्लिश करने में सफल रहे कि जो महागठबंधन की सरकार, यानी जो तेजस्वी और नीतीश चला रहे थे, उनमें जो भी नौकरी मिली है वो तेजस्वी यादव के प्रयासों की बदौलत मिली है। तो वहां पे एक इन्होंने प्लस पॉइंट स्कोर कर लिया। दूसरी बात यह है कि जो भी ऐसे पदाधिकारी थे, जैसे के पाठक हो गए, अमीर सुबहानी हो गए, ये सब जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे जो नीतीश कुमार के लोग माने जाते थे, उनको साइडलाइन करना, तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को यह बताया कि के पाठक या अमीर सुबहानी, इन सबको दरकिनार करने में हमारे प्रेशर की बहुत बड़ी भूमिका है, और इससे बिहार की आम जनता खुश है। के पाठक ने जिस तरह हाई हैंडेडनेस से काम लिया था शिक्षा मंत्रालय में, और जो शिक्षक नाराज थे उनकी सहानुभूति तेजस्वी के साथ मिल रही है।
तो बीजेपी और जेडीयू ये सोच रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अगर इसी तरह स्पेस दिया गया तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव मोस्ट पॉपुलर चेहरे के रूप में उभर सके। और वैसे में चुनाव अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच होता है और ये दोनों चेहरा होते हैं तो तेजस्वी यादव को बम्पर जीत मिल सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार से आज की तारीख में बिहार का लगभग मतदाता वर्ग नाराज है, सिवाय उनके कुछ जातियों को छोड़कर जो कि नीतीश कुमार के आधार वोट माने जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी क्या करेगी? तो बीजेपी ने नीतीश कुमार को कन्विंस किया है कि चुनाव तो करवाने ही हैं, एक काम कीजिए, लोकसभा और विधानसभा एक साथ करा लीजिए, इससे आपकी भी इज्जत बच जाएगी। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो अगली सरकार में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। वो इसलिए कि ये लोग जो शामिल हुए हैं, जो आरजेडी के विधायक या कांग्रेस के विधायक, इनको ये वादा किया गया है कि अगली सरकार जो बनेगी, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री बनेंगे, उसमें इनको स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाएगा, इनको कंसीडर किया जाएगा। और जल्दी विधानसभा चुनाव हो, इसी अंदाज को लेकर और इसी भरोसे के कारण ये सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उम्मीद है कि आपको बिहार की राजनीति का बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। आप हमारे इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।